1001 आ चुका है और अब हम लोग कर जा रहे हैं इसका रिव्यू। तो चैप्टर का नाम है ओनिगाशिमास डिसीजिव मॉन्स्टर बैटल। इसके कवर में हम लोग को दिखाया है जिम्बे एक जेली फिश के ऊपर सो रहे हैं। अब बात करते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। तो काइडो शॉक में है। अगर आपने देखा होगा चैप्टर 1000 के एंड में, तो लूफी ने उनको गियर थर्ड रेड रॉक करके पंच किया था, जो नई हाकी वो सीख रहे थे रोज से। तो काइडो एक्चुअली शॉक में है कि लूफी उनको डैमेज कैसे दे सकता है। तो जोरोस कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि यही वो हाकी थी जो ओल्ड वानो कुनी गाय से वो लर्न कर रहे थे, मतलब लूफी इतने दिन से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। किड्स सरप्राइज्ड हैं कि ये हाकी क्या है, मतलब ये पंच कैसे काइडो के अगेंस्ट काम कर सकता है। लाइक पंचिंग एंड थिंग्स इवन वर्क अगेंस्ट काइडो। मतलब लिटरली उनको कोई शॉट से नहीं स्टैप कर पाता और लूफी ने पंच से उनको उड़ा दिया। इन सब के बीच में काइडो भी सोच में है कि ये कैसे काम कर सकता है। मतलब कुछ दिन पहले मुझसे हार गया था, ऐसा क्या हुआ उसके बाद। कुछ लिमिटेड लोग हैं जो काइडो के अगेंस्ट जीत सकते हैं। हु द हेल्प ही थिंक्स ही इज, मतलब ये उनके शब्द थे। उसके बाद दिखाया जब काइडो लूफी को देख रहे हैं तो शैडो हो रही है कि मतलब पीछे रॉजर वाइट बियर्ड, उनके पीछे शैडो दिख रही है लूफी के पीछे। रॉजर वाइट बियर्ड, ओडिन, शैंक्स और रॉक्स भी दिखाए गए हमें, लेकिन हमको उतनी उनकी डिटेल नहीं दी गई है। काइडो अपना फिर अगला अटैक यूज़ करते हैं, रायमेक हाके। उसके बाद लूफी अपनी फ्यूचर हाकी से उसको देख लेते हैं और डॉर्ज करते हैं, पर वो अटैक इतना फास्ट था कि वो उससे चोट खा जाते हैं और उनके सर से थोड़ा बहुत खून निकलने लगता है। लेकिन काइडो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो कैसे उसको डॉर्ज कर सकते हैं। और उसी बीच में बिग मॉम लूफी के ऊपर अटैक कर देती है हेवनली फायर, इससे पहले कि वो उठ पाते। उसी बीच में जोरो प्रोमोंथिस से किनेमॉन का अटैक यूज़ कर देते हैं। मतलब ये हम लोग को स्पॉयलर्स, अगर आप लोग एक्टिव रहते हो तो मिलते रहते हैं कि जोरो ने किनेमॉन के तरह फायर वाला अटैक किया शॉट से, और एनॉन। हाँ, अगर आपको जैसे इन चैप्टर से पहले थोड़ी सी डिटेल या स्पॉयलर्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, Indian_straw hat नाम से हूँ मैं। आगे बात करते हैं चैप्टर की। तो उसके बाद जब बिग मॉम अटैक करती है तो काइडो और अटैक करता है। उसके बाद काइडो लूफी को फिर से अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन लॉ अभी शैम्बल्स यूज़ करता है और लूफी को अपने पास बुला लेता है। यहाँ पे हम लोग को लॉ थोड़ा सा गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि वो इंटेंट कर रहे थे या कि वो किनेमॉन को बचाएंगे, पर लूफी पहले ही जाके सब स्पिल आउट कर देते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो उनके सबॉर्डिनेट है और लूफी के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। उसी बीच में किड लॉ की टांग खींच रहे होते हैं और उनको स्मॉल फ्राई बता रहे होते हैं कि, और वो कहते हैं कि अब वो केयर नहीं करते हैं ऐसे के साथ टीम अप करने से। इसी बीच में ये लोग बातें कर रहे हैं, जो कि बिग मॉम वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार है। और ये वन पीस का मुझे बहुत ही एक फ़नी कॉन्सेप्ट लगता है कि मतलब आपके सामने आपका ओपोनेंट खड़ा है और ज़ीरो फक्स गिवन, मतलब आप उसकी खेयर ही नहीं करते हैं। वो आ रहा है, मारने आ रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है। और इसीलिए शायद लूफी अपने ओपोनेंट्स को और ज़्यादा स्क्रू कर देते हैं। मतलब एक तो वो बिग माउथ है ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो बिग मॉम लूफी, लॉ और किड को अटैक करती है अपने नए अटैक। यहाँ पे हम लोग को एक मिलता है हेवनली बॉन। इसमें प्रोमोंथिस 3 स्मॉल फायर बॉल्स उनकी तरफ स्पिट करते हैं और उसके बाद लूफी कहता है, सो द फर्स्ट गाय हु टचेज द फायर इज अ स्मॉल फ्राई। आप समझ ही गए होंगे, जो भी इस स्मॉल फायर बॉल को पहले छुएगा वो स्मॉल फ्राई। लॉ और किड मना कर देते हैं कि वो लूफी का गेम नहीं खेलेंगे, पर जब फायर बॉल पास आती है उन लोगों के तो वो लोग मना कर देते हैं कि उसको छूने के लिए। और वो एक जो वन पीस में फ़नी फेस हाँ वाला फेस नहीं होता है, वो बनाते हैं और उसी बीच में सब हिट हो जाते हैं। तीनों के तीनों फायरबॉल से हिट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ओडा वन पीस में कॉमेडी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जितना सीरियस डिसीजन हो, बैटल हो, कुछ भी हो, डिसीजिव बैटल वो नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ा सा शिफ्ट होता है जोरो और किलर की तरफ। यहाँ पे जोरो किलर से कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, पर किलर अपना नया ब्लेड प्रिपेयर करते हुए, जिसका नाम है पनिशर, कहते हैं कि अगर मेरे पास पहले ये ब्लेड होता तो तुम बचे नहीं होते। जोरो कहता है रिजल्ट वुड बी सेम। तो जोरो ओनिगिरी यूज़ करता और किलर जानशु क्लॉ यानी बिहेडिंग क्लॉ यूज़ करते हैं। काइडो को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, पर वो कॉम्प्लीमेंट करता है और स्माइल करता है। उसके बाद जोरो खुद से कहता है कि मुझे और ज़्यादा एनमा की पावर यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर प्लॉट शिफ्ट होता है कैप्टन्स की तरफ। तीनों कैप्टन्स अब बैक ऑन देयर फीट, एक तरह से कह सकते हैं रिकलेक्ट हो चुके हैं, रीग्रुप हो चुके हैं और काइडो को अटैक करने जा रहे हैं। काइडो बिग मॉम से कहता है कि वो उसके बीच में ना आए इन तीनों के, और वो इन तीनों की पूरी पावर देखना चाहता है। लूफी गम नो
कॉन्ग गन यूज़ करता है, लॉर्ड टैक्ट यूज़ करके उसके ऊपर खूब सारे रॉक्स गिरा देता है, टन्स ऑफ रॉक्स। और किड अपना नया अटैक दिखाऊंगा, पंक रॉटन, जो मुझे पक्का पता है कि एनिमेशन में बहुत बैडएस दिखेगा। उसमें होता क्या है, बहुत ही मतलब बढ़िया, जैसे आपको याद होगा फ्रैंकी का रोबोट होता है, उससे भी अब थोड़ा सा उसका मेटालिक वर्जन कह दीजिए, और उसमें एक स्कल लगा होता है जो कि काइडो के दोनों हाथ क्रश कर देता है। बिग मॉम ऊपर हंस रही होती है और उसका नेपोलियन जो उनकी स्वॉर्ड है वो उसमें अचानक से फ्लेम्स आ जाती हैं, फ्लेमिंग स्वॉर्ड टाइप में बन जाती है। और काइडो तभी जितना मतलब टैक करके जितने भी लॉ ने उसके ऊपर रॉक्स रखी थी उन सब से बाहर निकलता है अपने ड्रैगन फॉर्म में। और अब हम लोग को लिटरली मतलब अब हम लोग आप कह ही सकते हैं वानों में अब मेन बैटल चालू ही हो चुकी है। और अब ऐसे है कि मतलब वो काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में, बिग मॉम अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड नेपोलियन के साथ, और इधर हमारे तीनों सुपरनोवास। तो एंड में इस चैप्टर का एंड ऐसे होता है कि काइडो कहता है कि कितना वेस्ट होगा, मतलब अगर ये लोग उसके सबॉर्डिनेट बन जाते तो उसको कितना फ़ायदा होता तुम सबको मारने में। पर अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुमको हम मार देंगे उसके बाद हम तुम्हारे ट्रेजर्स, तुम्हारा क्रू, तुम्हारे जितने पोनीग्रिफ हैं सब हम रख लेंगे, और जो जीता इट्स लाइक विनर टेक्स ऑल टाइप ऑफ बैटल। और फिर कुछ ही स्टेप आएंगे, जाहिर सी बात है ये लोग भी कुछ थोड़े बहुत पोनीग्रिफ इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके बाद पोनीग्रिफ इनको भी मिल जाएंगे और फिर वो और क्लोज हो जाएगा पायरेट किंग बनने के लिए। तो इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है डेविल फ्रूट्स के ऊपर, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, सिर्फ ऐसे नहीं बनाया कि हाँ 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं और खा लो और डूब जाओगे, इस तरह नहीं। मैंने पहला पार्ट डाला है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा पहले एक तरह से नोट डाउन किया, अभी मैंने सिर्फ उसका पार्ट 1 डाला है, अब मैं पार्ट 2 डालूंगा इस वीडियो के बाद ही, तो उसको चेकआउट करिए। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए Indian_straw hat नाम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।